2 साल से पहले नहीं बना। 90 लाख का ठेका लिया, वो खा गए। बहुत बुरा हाल है, 3-4 महीने हो गए। काम तो ये 15-20 दिन का था। और है ना, महीने का टाइम ले लेता है, महीने में बन जाएगा। यहाँ तो महीना क्या 6 महीने हो जाएंगे। आदत ही पड़ जाएगी अब इसकी, ये भाई ये रोड बनेगा ही नहीं कभी। इतना लंबा रोड तोड़ दिया, इसको ठीक भी करवाना। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गिरते हैं, स्कूल से आना जाना। सरकार बेकार है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। लोगों को पानी का नाश हुआ, पानी के पाइप टूट के बेचारों ने अपने पैसे से बनवाए हैं। बिजनेसमैन, उनका सामान ही नहीं आ पा रहा, वो बेचारे व्यापार क्या करेंगे? आगे गुड़ मंडी है। अगर आप पानीपत से हैं और अगर आप कभी भी गुड़ मंडी या किले की तरफ आए होंगे तो आपने इस रास्ते की है जो स्थिति तो देखी ही होगी, और इस स्थिति को लेकर ही जो दुकान के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष देखने को मिला है। दुकान के लोगों का कहना है कि जो एक काम था इसकी समय सीमा तो 5 से 6 महीने थी, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है, जिसके चलते अब यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते आप देख पा रहे होंगे आज जो दुकानदारों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला है, और जो आज सभी दुकानदार यहाँ पर हैं इकट्ठे हुए हैं, उनका कहना है कि काफ़ी समय से जो स्थिति है खराब होती जा रही है, जिसके चलते जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप भी सर यहीं से, ये बताइए क्या कुछ समस्या आ रही है इस रास्ते की वजह से? भाई साहब, आप खुद ही देख रहे थे, धूल मिट्टी, दुकानों में लोगों की मिट्टी इतनी जा रही है, हमारी 700 में जा रही है। मतलब बहुत बुरा हाल है, 3-4 महीने हो गए। काम तो ये 15-20 दिन का था, लेकिन जान के किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेन हाईवे, मेन रास्ता है, लेकिन कुछ नहीं है। सरकार बेकार है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो अभी तक जब से ये रास्ता खुदा कोई पार्षद वगैरह नहीं आए? आ भी रहे, फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटी करके आते हैं, देख के चले जाते हैं, और कुछ नहीं। सीरियसली कोई नहीं कर रहा। देख लो हालात, आप खुद देख लो क्या हालात है। लोग कितने परेशान, लोगों की दुकान में तसला ना मिट्टी निकल जाएगी। देखो ये हालात हुए पड़े हैं। ये खाने का काम है, इसमें देखो क्या हालात हो रहे हैं। अगर हवा चलती होगी तो और भी बुरा हाल होता है। बहुत बुरा हाल होता है, हवा में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। कई बार तो दुकान पे सफाई करनी पड़ रही है, कपड़ा मारना। अभी मुझे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि वो यहाँ से निकलते काफी समस्या आ रही है। एक तो चढ़ाई, ऊपर से चोट भी लगने का खतरा है। चोट है, ये देखो पत्थर कितने बड़े, इसमें फिसल जाते, कई बंदे गिर चुके कई बंदे। लोगों का जो बिजनेसमैन है उनका सामान ही नहीं आ पा रहा, वो बेचारे व्यापार क्या करेंगे? आगे गुड़ मंडी है, व्यापार ही नहीं हो रहा। और मेन रास्ता 3-4 स्कूल पड़ते हैं इस रास्ते, बड़ी बात ये पड़ते हैं। मेन कई रास्ते यहाँ से चारों तरफ से रास्ता आता है, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। सिस्टम ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है सरकार। देखिए भाई साहब, काफी समय से स्थिति ऐसी बनी हुई है, आसपास के लोग भी काफी गुस्से में है। लगता है जो गुस्सा जायज है। हाँ जी, जायज है जी। अब तो ऐसा हो गया कि बस आदत ही पड़ जाएगी अब इसकी, ये भाई ये रोड बनेगा ही नहीं कभी। मतलब लोगों ने सोच लिया कि अभी रोड ऐसी रहेगा। हमें तो आदत ही होगी, अब 5 महीने हो गए हैं जी। अब ये धूल मट्टी मतलब रोड पे बन के इतनी बारीक हो गई है, हल्की सी हवा आती है ना, सारी डस्ट पूरे बाजार के अंदर जाती है। और आसपास में खाने पीने की दुकानें, उनको और भी दिक्कत है। वो तो है ही जी, बिल्कुल। जो बाहर के लोग गाड़ियां ले आते थे इस चौक पे, वो आने बंद हो गया है। बाजार का काम बंद हो गया है, गुड़ मंडी बाजार का, मेन बाजार का सब काम खत्म हो गया। पहले यहाँ से सारा लोड जाता था मंडी की तरफ से, गुड़ मंडी से सारा सामान 3 व्हीलर वगैरह में जाता था, वो सब जाना आना बंद हो गया। लेकिन मैंने देखा कि ट्राली वगैरह वाले आए हैं सामान। ये तो ये सब फॉर्मेलिटी हो गई है जी, अब तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ जी, 1 दिन के लिए आएंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ते की छुट्टी। लेकिन नुकसान दुकानदारों को है भाई, सबको ही है। वो तो खत्म हो गया जी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गिरते हैं, स्कूल से आना जाना शुरू हो गया उनका। ये बाबूजी खड़े हैं, इनकी कम से कम 500 से 600 रुपए रोज की लेबर लगती है एक्स्ट्रा सामान मंगवाने में। गाड़ियां ही नहीं आती है इनकी। बताओ जी क्या समस्या आ रही है बाबू? गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी आती नहीं है। गाड़ी ना आने की वजह से छोटी रिक्शा में माल लाना पड़ता है, कांटे 3-4 गुना एक्स्ट्रा लगती है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ी मिट्टी की दिक्कत है। सारा दिन बैठना मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन जो सड़क नहीं बनी, हाँ, सड़क काफी लंबा टाइम हो गया ना करते 4.5 महीने से ऊपर होने वाले हैं, तो इतना टाइम थोड़ा लगता है कि धूल मिट्टी में 4.5 महीने लग जाएंगे। और इसमें गर्मी का सीजन वैसी है, हवा चलती है। हवा चलती है, धूल उड़ती है, और सारे सुबह आप सफाई कर लो, 15 मिनट के बाद वही हाल है, सेम वही चीज चलती है। अभी मैंने देखा आपकी दुकान खाने पीने की है, लेकिन आसपास में जो कबाड़ काफी पड़ा हुआ है। सर कबाड़ क्या कह सकते हो, जब धूल मिट्टी उड़ रही है, खाने पीने की चीजों पे पड़ती है, तो क्या कोई खाएगा? क्या किसी का क्या बिजनेस होगा, क्या नहीं होगा? आप खुद समझदार हो, आपके सामने अगर मिट्टी पड़ रही है तो कैसे? ऐसे काम नहीं चल पाएगा ना। हर रोज की परेशानी है, हर रोज। जितने भी यहाँ पे आए, कभी आसपास के लोगों ने पार्षद से बात करी कि भाई ये रास्ता जो अब तो जल्दी बनवा दो? सर जितने आते हैं, हाँ जी जल्द से जल्द करवा देंगे, उसके बाद किसी का कुछ पता नहीं चलता। अब जो बड़े लोग हैं, जो पार्षद लोग हैं, उनकी बात में हाँ मिलानी पड़ती है। चलो जी, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है। ये पानीपत का किला ऐतिहासिक है, बिजली बोर्ड है यहाँ पर, बच्चों की लाइब्रेरी है, बच्चों के स्कूल है,
और थाना भी है, उसके बावजूद भी यहाँ का जो रास्ता इस प्रकार की स्थिति है, किसकी कमी मान रहे हैं आप? प्रशासन की कमी है सर, जो ये काम करवा रहा है कमेटी वालों को। जब पता है कि सारे काम करवाने हैं, ये भी पता होना चाहिए था कि इतना लंबा रोड तोड़ दिया, इसको ठीक भी करवाना है। बच्चों ने आना है, अपने व्हीकल से जाते हैं, आते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, कौन देखता है? कोई भी नहीं। आप बताइए बाबूजी, जो गुड़ मंडी है मेन बाजार माना जाता है पानीपत का, और इस प्रकार की जो रास्ता टूट रहा है, कहीं ना कहीं जो मंडी पर भी यार बाजार में फर्क है। अब क्या बताऊं यार, मैं पहले ही परेशान हूँ, यो बता मेरी परेशानी कौन दूर करेगा? मैं गिर गया, अगर आ गया, क्या करूँगा मैं? यो रास्ते ही बंद, इससे बढ़िया तो ऐसा तो अल्लाह खिंचवा दो तो सारी दुकानों में। जब तुमने फाड़ा था तो है ना, महीने का टाइम ले लेता है, महीने में बन जाएगा। यहाँ तो महीना क्या 6 महीने हो जाएंगे। अंकल जी, इस पे मैंने भी बोर्ड देखा है, उस पे विधायक का नाम है, मेयर का नाम है, पार्षद का नाम है। उसका संविधान तो होना चाहिए कुछ। ये तो है नहीं, अंधी नगरी चौपट राजा हो रही है। तो लगता है अब आने वाले समय में ये रोड बनेगा, तैयार होगा? कोई उम्मीद नहीं है। ये भी तो आज आ जाएगी बरसातें, बरसातों में मेरे स्कूल के बच्चे भी गिरेंगे, बड़े भी गिरेंगे, और है ना बुरा हाल हो गया। आप भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को तो और भी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। हाँ जी, दिक्कत है। ये 2 साल से पहले नहीं बना, 90 लाख का ठेका लिया, वो खा गए। ये सड़क नहीं बननी आज तक। 5 साल तो वो प्रमोद जी जो लगता है अब बनेंगे? नहीं बनता, 2 साल 28 से पहले नहीं बनता। उम्मीद ही छोड़ दी आपने? हाँ। क्यों? हाथ पाथ जब तक आदमी छुट्टा नहीं। जब तक छूटेंगे नहीं। हाँ, नेचुरल है, देखो कितने पत्थर पड़े हैं, लोग फिसल के जा रहे हैं, संभल के जा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। लोगों पानी का नाश, वो पानी के पाइप टूटे बेचारों ने अपने पैसे से बनवाए हैं। काय की सरकार है ये? इसको चांदी को चीबा देकर घर बैठना चाहिए। आप बताइए बाबू जी, आपसे अभी मैंने पूछा कि किला है पानीपत का, लाइब्रेरी है और बिजली बोर्ड भी है, उसके बाद भी नहीं बन रहा रास्ता। सिस्टम नहीं है ना, तरीका ही नहीं है करने का भी। जो चीज जरूरी है यहाँ पे, तो 15-20 दिन का काम था, वो कर के छुट्टी कर दे। जान के ठेके दे रखे लंबे, कई जगह पानी बता तो बहुत जगह उखाड़ के फेंक रखे हैं सड़कें। और ये जो ये सीवर बनाए हैं, ये तो मेरे साथ ये भी टेम्परेरी से बना रखे हैं, इनकी क्वालिटी नहीं है। वो तो सरका पड़ा है बिल्कुल, सरका ही दिया बिल्कुल, मतलब है ही नहीं कोई सिस्टम। अनाड़ी वाले काम कर रखे, मटेरियल ही नहीं है। तो देखिए, जो रास्ते की स्थिति बनी हुई है और काफी समय से जो रास्ता है इसका काम रुका हुआ है, जिसके चलते जो आसपास के दुकानदार हैं उनका कहना है कि अब तो उन्होंने यहाँ से जो उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं। उनका कहना है कि पिछले काफी समय से जो दुकानें हैं वो इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अब तो उन्हें आदत भी पड़ चुकी है। तो इस वीडियो को लेकर आपका क्या उसका नाम वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।